हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीएम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कुछ क्वेश्चन जैसे 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। हमेशा लेके आते हैं 25 क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और सारे एग्ज़ामों के लिए इसमें पूछा जाता है। ये पोर्शन कंप्यूटर का उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलते क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप भी इसमें आंसर करिए, इसका आंसर बताएं। तो इसका जो पहला आंसर, जो इसका क्वेश्चन जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विवोल्टी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर करेंगे। सही आंसर इसका होगा लैन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एंड वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, मॉडेम परिवर्तित करता है। तो मॉडेम किसको किस में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में करता है और डिजिटल को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा 5वां नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। तो उनको कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। और यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 10+2 2017 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन कंपनी के द्वारा ये जावा लैंग्वेज विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साइंस में सीपीयू का क्या अर्थ है। तो सीपीयू को अर्थ फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कौन सा कंप्यूटर डिवाइस द्वितीय गति से संबंधित अपनी सहायता सतह की पहचान करने का कार्य करता है। तो ऐसा कौन सा है जो सतह की पहचान करने के लिए करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे डबल में दे रखा है, यहाँ पे ये बी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है? तो इसका फुल नेम क्या है डीवीडी का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, 1 टेराबाइट मेमोरी किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एनिमेशंस क्या है। तो एनिमेशन क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर चित्रों को गति देना ही एनिमेशंस होते हैं। जो मूव करती हुई जो हमें चित्र दिखाई देते हैं वही क्या होते हैं? एनिमेशंस होते हैं, चलती फिरती तस्वीरें। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, यूएसए की संस्था एमआईटी ने वर्ष 2016 में प्रिंटर की नई तकनीकी विकसित की है जिसे कहते हैं। 2016 में तकनीकी विकसित की गई थी यूएसए द्वारा, यूएसए की एमआईटी कंपनी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3D प्रिंटिंग। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी है? कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एस कुंजी होती है, उसके द्वारा प्रोग्राम हो जाता है रद्द। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, गीगोपथ कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? तो गीगो शब्द जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी शुद्धता से। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है गीगो की, वो होती है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट शुद्धता से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी जो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडेंट। इंडेंट कहलाता है, लेफ्ट राइट मार्जिन को इंडेंट कहते हैं। और ऊपर जो होती है वो होती है, जो ऊपर होती है वो गटर होती है, नीचे होती है फुटर होती है। अगला क्वेश्चन होगा, SERP को फुल मतलब क्या है? या SRP का फुल नेम, अगर फुल नेम ही कहते हैं तो क्या है क्या फुल फॉर्म? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर करेंगे, विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ एक क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है? तो नोटपैड की तरह होता है MS वर्ड का कौन सा ऐसा है? क्योंकि उस MS पूरा एक पैकेज होता है, उसमें MS ऑफिस, MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होती है और MS एक्सेस होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड जो होता है वो नोटपैड की तरह वर्क करता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसे UV रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है? तो किसको मिटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, EEPROM को UV रोशनी से मिटाया जाता है। ठीक है, तो EEPROM होती है उसको UV रोशनी से मिटाया जाता है। और EP की जो रोम की फुल फॉर्म होती है वो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः शोर करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो शोर करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो होता है वो शोर करता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स होता है। समानता कहाँ होते हैं? जो बैंकों में होते हैं, जो आवाज़ करते हैं, किट 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 की आवाज़ करके निकालते हैं, वो होते हैं। रेलवे स्टेशन पे होते हैं, वो सारे कौन से प्रिंटर होते हैं? डॉट प्रिंटर होते हैं, जिनमें बहुत आवाज़ आती है। अगला क्वेश्चन होगा, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 की घात 20 मेगाबाइट माइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क ID के लिए डैश बिट्स और हर्ट्स ID के लिए डैश बिट्स का प्रयोग करता है। मतलब कौन सी ID के लिए कौन सी बिट्स का यूज़ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो होगा वो सही होगा इसका 21 और 20, 21 और 8 इसका सही आंसर होगा। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, वेब पोर्टल डेंसटेट संबंधित है, डेंसटेट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा, जो वेब पोर्टल है डेंसेट, इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर से। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है? मतलब किसने आविष्कार किया था डब्ल्यू? वर्ल्ड वेब का किसने मतलब इसका आविष्कार किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर ली द्वारा ये विकसित किया गया था।
वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड सिंथेसाइजर। साउंड सिंथेसाइजर जो होता है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट 25 क्वेश्चंस। तो गाइस, वीडियो के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको और पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।